राधे राधे बाबू जी, आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आज की कथा का प्रसंग है आमला की एकादशी व्रत का महात्म्य। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान जी से पूछते हैं कि मैंने विजय एकादशी महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम और उसका महत्म्य बताने की आप कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि हे महाभाग, हे धर्मनंदन, सुनो। तो मैं इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मंधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की जो एकादशी का नाम जो है वो आंवले की एकादशी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। ये बहुत ही सुंदर व्रत है। तो श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि मंधाता ने पूछा था कि हे द्विजश्रेष्ठ, यह आंवले की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए कि आंवले की है क्या। तो वशिष्ठ जी ने जब ये बात मंधाता जी के मुख से सुनी तो उन्होंने कहा कि हे महाभाग, सुनो। पृथ्वी पर आंवले की उत्पत्ति किस प्रकार हुई या मैं बताता हूँ। आंवले की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आंवले का यह महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इस समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मलोक को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्बल अंतकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आंवले का वृक्ष था। तो हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ जब वो उस वृक्ष के पास आए। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठता पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे सभी ऋषि, और खड़े खड़े सोचने लगे कि पृक्ष पाकर, यदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति ही है, जो सब के सब हमारे परिचित हैं। हम तो सभी वृक्षों को जानते हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते, ना आज तक कभी देखा। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आंवले का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिलता है। देखो, इसका केवल स्मरण करना है, आंवले के वृक्ष का केवल सोचना है, विचार करना है, तो गौदान का फल मिलता है। अगर स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से तिगुना फूल्य प्राप्त होता है। सोचने मात्र से, स्वर्ण करने मात्र से गौदान का फल मिलता है। पेड़ को स्पर्श करने से दूना फल मिलता है और उसके फल को खाने से तिगुना फल पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बतलाया गया है। इसके मूल में विष्णु हैं, उसके ऊपर ब्रह्मा हैं, और सकंद में परमेश्वर भगवान रुद्र यानी कि भगवान शंकर जी हैं, और शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आंवले की सर्वदेवमयी बताई गई। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए या परम पूज्य अगर कोई व्रत है तो वो है आंवले की एकादशी। अब जब आकाशवाणी हुई, ऋषियों ने सुना, तो ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी जो बोली तो ऋषि ने कहा कि हम आपको कौन समझें। तो आकाशवाणी फिर हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु हूँ। देवादिदेव
भगवान विष्णु का कथन सुनकर के उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र जो थे वो आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर कवि और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। हे मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और फिर बोलते हैं, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा विशिष्ट वरदान दूं? कौन सा वरदान चाहिए आपको? मैं ऐसा आपको कौन सा वरदान दे दूं? तब ऋषि कहते हैं कि भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो, ऐसा व्रत बताइए। तब भगवान विष्णु ऋषियों की बात सुनकर के बोले, हे महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवले की एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जा कर के वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसमें मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्र गौदानों का फल प्राप्त हो जाता है। देखो, आंवले के वृक्ष के पास जाना शाम के समय एकादशी के दिन, वहाँ पे पूजा करनी, वहाँ पे जागरण करना, तो वहाँ पर सहस्र हजार गाँव का फल प्राप्त में हो जाता है जो गौदान करते हैं। तो हे विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। इसकी विधि क्या है? वह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता कौन है? इसका नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? उस पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो, उसको सुनो। एकादशी को प्रातःकाल दंत दाभन करके संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे भगवान विष्णु, हे अच्युत, हे मैं एकादशी के व्रत को निराहार रह करके दूसरे दिन भोजन करूँगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान से पहले शरीर में मिट्टी लगावें। मिट्टी लगानी है, कहते हैं मिट्टी लगाने का मंत्र है, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृति के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। इस मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र नहीं भी उच्चारण कर सकते हो तो वैसे ही आप धरती को प्रणाम करें और मिट्टी थोड़ा सा शरीर में लगाएं। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। धरती के ऊपर हर एक जीव विचरता है। तो कहते हैं कि हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मिट्टी के मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन पापों का हर लो हे मिट्टी। देखो, भगवान श्री विष्णु जी जब वामन अवतार में आए थे, उन्होंने भी इस धरती को नापा था। तो इस तरह कहते हैं कि फिर स्नान करना है। जैसे मिट्टी से आपने स्नान किया, मिट्टी लगाई अपने शरीर में। तवां माता सर्वभूतानां जीवनं तनुरक्षकम् स्वेद जो इंद्रवा जातीनां रसानां पते नमः। सनातोऽहं सर्वतीर्थेषु हदप्रशमणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। स्नान जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदेश और उद्भिद जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, जितने भी तीर्थ हैं इस धरा के ऊपर, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की
सोने की प्रतिमा बनावें। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर के पूजा और हवन करें। उसके बाद सब प्रकार सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहीं वृक्ष के चारों ओर की जमीन पर झाड़ बुहार लीप पोत करके शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। सफेद चंदन से उस को चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा करके, यानी कि दीपक जलाने हैं, बहुत सारे दीपक जलाने हैं, सजा करके रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें, यानी कि जो भी आमले के वृक्ष के नीचे जाना है, इस तरह सुंदर मंडप को सजाना है कि चारों तरफ से देखने पर बहुत ही सुंदर वो दृश्य दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री हरि का निवास है। तो पूजा के लिए नवीन छाता जूता वस्त्र मंगा करके रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रख करके उसे दिव्य लाजों खिलनों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय जो आपने मूर्ति बनाई हुई है परशुराम जी की, उसकी स्थापना करें। विशोकाय नमः कह करके उनके चरणों की, विश्वरूपणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः कटिभाग की, पद्मनाभाय नमः उध्र की, श्रीवत्सधारणे नमः वक्षस्थल की, चाकृणे नमः माई वहाँ की, गाधीनाय नमः दाहिनी बाह की, ओम वैकुंठाय नमः श्रीकंठ की, ओम यज्ञमुखाय नमः मुख की, विशोकानिधे नमः नासिका की, वासुदेवाय नमः नेत्रों की, वामनाय नमः ललाट की, सर्वात्मने नमः संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। ये ही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी की अर्घ्य प्रदान करें। उनको अर्घ्य का मंत्र आपने देना है उनको। आप सिंपल मंत्र भी पढ़ सकते हैं, नहीं मंत्र आता तो कोई बात नहीं, अर्घ्य वैसे ही अर्पण कर दें चमचे में जल लेकर के। जैसे नमस्ते देव देवेश जामदग्न्यः नमस्तुते गृहाणर्घ्यमिमं दन्तमामलकायां युतं हरे। हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदना, हे श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जब भी आपने अर्घ्य देना है तो उसमें आंवले का रस डालना है या आंवला डालना है। तदंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य संगीत वाद्य धार्मिक उपख्यान जितना भी आप बड़ा कर सकते हैं कर सकते हैं। बहुत सी आप वहाँ से अच्छे ढंग से सुंदर तरीके से ये सब कर सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया जितना भी हो सकता है। तो श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा बेरात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर के आंवले की वृक्ष की परिक्रमा 108 बार करनी है। 108 बार करें या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। जब सुबह हो जाएगी पूरी रात जागरण करना है, ब्राह्मण की पूजा करनी है। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदन करनी है जो भी आपने वहाँ पे रखा हुआ है। और परशुराम जी का जो कलश है, 2 वस्त्र जूता आदि जितने भी हैं, छाता वगैरह जो भी आप सामग्री देना चाहते हैं, सेजा दान बर्तन वगैरह, ये सब कुछ आदि सभी वस्तुएं दान कर दें। और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें तथा स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करावें। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठ करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य होता है वह सब बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, देखो जितने भी धरती के ऊपर जितने भी तीर्थ हैं, सभी तीर्थों के सेवन करने से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, यानी कि जितने भी दान दे दो आप, जो फल मिलता है उन दानों से वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। वो केवल इस आंवले की एकादशी के व्रत करने से हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ना ही करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुम्हें पूरा वर्णन, पूरी कथा, पूरी विधि आपको मैंने ये सुनाई है।
अब वशिष्ठ जो हैं मंधाता ऋषि से कहते हैं, उस मंधाता से कहते हैं कि हे महाराज, इतना कह करके देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, युधिष्ठिर, या दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। ये जो कथा थी, ये जो प्रसंग था, ये युधिष्ठिर जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, और श्री कृष्ण ने जो लीला सुनाई वो मंधाता राजा को वशिष्ठ जी ने सुनाई, और वशिष्ठ जी ने जो उनको कथा सुनाई वो जो आकाशवाणी हुई थी भगवान विष्णु के द्वारा, वो आकाशवाणी उन सब ऋषियों को सुनाई और उसकी विधि बताई। इस प्रकार इस व्रत को अगर करते हैं तो बहुत भारी फल मिलता है। कहते हैं जितना भी आप दान करते हैं, बड़े से बड़े दान करते हैं अपने जीवन में, उन दानों में सबसे महत्वपूर्ण दान अगर माना गया है तो आंवले की एकादशी का व्रत जो करते हैं उसमें जो आप दान पुण्य करते हैं वो सबसे बड़ा दान पुण्य किया जाता है। जितने भी तीर्थों में जा करके आप स्नान पुण्य वगैरह करते हैं, आंवले की एकादशी को जिस दिन आप थोड़ी सी शरीर पर मिट्टी मल करके और जल के भीतर थोड़ा सा गंगा जल डाल करके आंवले का रस डाल करके स्नान करें तो वो सब स्नानों में सबसे बेहतर स्नान हो जाता है। फिर बड़े ही सुंदर ढंग से तरीके से उसको बेदी बनाएं, वहाँ पे आंवले के वृक्ष के पास जा करके वहाँ पे चौंका लगाएं गाय के गोबर का, और बहुत सुंदर ढंग से आप एकादशी का व्रत करें और शाम को जागरण करें, और दूसरे दिन आप सैया दान वगैरह सब कुछ करके द्वादशी के दिन फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद फिर आप भी व्रत का पालन करें अपने संबंधियों के साथ, सभी के साथ। तो ये थी आंवले के एकादशी का व्रत। इसमें बहुत बड़ा इसमें पुण्य मिलता है। तो आपको ये कथा कैसी लगी अवश्य इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे।